अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह और मैं हूं माहम जाहिद। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले अहलियान वतन को दिल की गहराइयों से सुनो न्यूज़ और टीम दिन भर की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। और नाज़रीन, मुल्क भर में आज पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी मिल्ली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। रात के 12 बजते ही शहरों और गली कूचों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई और फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रैलियां निकाली गई, कौमी परचम लहराए गए और इमारतें सब्जो सफेद रोशनियों से जगमगाने लगी। बिल्कुल, आपका जज्बा भी काफ़ी दीदनी है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली सिविल और अस्करी शख्सियात को आला कौमी एजाज़ात से नवाजा। ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को एवार्ड्स दिए गए और इंतहाई मुश्किल हालात में फ़ौज की बेहतरीन क़यादत करने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाले जुर्रत दिया गया। जबकि अस्करी मामलात में कलीदी किरदार पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को निशान इम्तियाज़ मिला। फ़ज़ाई महाज पर दुश्मन की बर्तरी को ख़त्म करने पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाले जुर्रत और बहरी सरहदों की हिफाजत पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ अता किया गया। और इसके साथ साथ सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर इसहाक डार को एजाज़ से नवाजा गया। जबकि सिंध तास मुआहिदे पर मजबूत मौक़िफ़ अपनाने पर आज़म नज़ीर तारड़ को भी अवार्ड मिला। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को निशान इम्तियाज़ दिया गया। और मार्का हक में इतलात की मौसर तरसील पर अताउल्लाह तारड़ को दाखिली महाज पर अमन अमान कायम रखने पर मोहसिन नकवी को और तस्वीराती हिकमत अमली में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर एहसन इकबाल को निशाने इम्तियाज से नवाजा गया। कौमी इत्तेफाक राय कायम करने पर राना सनाउल्लाह और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने पर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी निशाने इम्तियाज दिया गया। और इसके साथ साथ इमरान, हम देख रहे थे कि जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ, मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि के सूबाई हेडक्वार्टर्स में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो दिन भर क्या सूरत हाल रही, जश्न आज़ादी कैसे मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से भी जानेंगे। हादिया फयाज लाहौर से, नईम जंजुआ इस्लामाबाद और शाहिद खान पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लाहौर, हादिया फयाज का रुख करते हैं। हादिया, कहिएगा तो आज़ादी का जश्न कैसे मना रहे हैं लाहौर के बासी, कैसा जज्बा देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी जश्न आज़ादी के जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। जैसे ही रात के 12 बजे उसकी तरह ही हम देख रहे थे कि रात से ही आतिशबाजी का मुजाहरा होना शुरू हो गया। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट एहतमाम किया गया। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ भी मेहमान खुसूसी थी। और उसके साथ साथ जैसे ही रात को पूरी रात ही हमने देखने को हमें ये मिला है कि आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, लेज़र लाइट शोज़ हुए, ड्रोन से भी आपको बहुत खूबसूरत मनाजिर नज़र आए। जैसे पूरे शहर के जो मेन शराहें हैं उनको लाइट से सजा दिया गया, जो परचम थे उनको भी पूरे शहर में सजा दिया गया था। और जैसे सुबह हुई तब रैलीज़ निकाली गई, साइकिल रैलीज़ निकाली गई, फिर बाइक्स रैलीज़ भी निकाली गई और मुख्तलिफ तकरीबात हुई जहाँ पे केक काटा गया, मिली नगमे गाए गए। और अब इसी के साथ साथ जैसे ये वाली तकरीबात हुई हैं तो उसके साथ साथ स्पोर्ट्स कैसे पीछे रह जाए, तो आज़ादी स्पोर्ट्स के हवाले से भी एक फेस्टिवल रखा गया है जहाँ पे मुख्तलिफ गेम्स में जो है वो खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, मिक्स मार्शल आर्ट्स में, फुटबॉल में, आर्चरी में। अभी आप देख भी सकते हैं पीछे बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू हो गए, इससे पहले रेसलिंग के मुकाबले हुए हैं। और इसी तरह पूरे दिन ही मुख्तलिफ तकरीबात का इंतज़ाम किया गया था। और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे परचम भी लगाए गए, सब्ज़ और सफ़ेद परचम से और लाइट से पूरे शहर को सजाया हुआ है। और शहरी जो है वो जोश व खरोश से आज़ादी का दिन मना रहे हैं क्योंकि इंडिया को धूल चटाई थी, उसके बाद ज़्यादा ही जोश है शहरियों में। और लाहौरियों में कैसे ही जोश ना हो। और वो तो जैसे 12 बजे उसी के साथ ही बाइक्स पे निकल आए और फिर झंडा लहराते हुए पूरे शहर में घूमे और जो मिली नगमे हैं वो भी लगाए, नेशनल एंथम भी लगाया गया। और उसी के साथ साथ जोश व खरोश से जो जिंदा दिलाने लाहौरी हैं और वो यहाँ पे जोश व जज्बे के साथ आज़ादी मनाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी भी स्पोर्ट्स के रंगारंग मुकाबले भी जारी हैं और आज़ादी इसी तरह शहर लाहौर में भी भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। जी, जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। जी, लाहौर के बासी भरपूर अंदाज में मिली जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। नईम, हम आपके अकब में पाकिस्तान मोनूमेंट भी देख सकते हैं। शहर इक़्तिदार में जश्न आज़ादी किस अंदाज में मनाया जा रहा है, लोगों का जज्बा कैसा है?
बिल्कुल, अगर सबसे पहले बड़ी तकरीबात की बात की जाए तो सबसे बड़ी तकरीब गुज़िश्ता रात को इस्लामाबाद में मुनक्कद की गई। फिर अब से कुछ देर पहले एक ऐवान सदर में तकरीब हुई। फिर आज सुबह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मोनामेंट पे गए थे, वहाँ पे भी एक छोटी सी तकरीब हुई। सुबह का आगाज़ जो है वो 31 तोपों की सलामी से आज के दिन के हवाले से किया गया। मार्का हक़ की वजह से जो खुशी है वो दुबाला हो गई है। हमने बच्चों से यहाँ पर बात की और वो ख़ास तौर पर खुश हैं और वो कहते हैं कि हम काफ़ी दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, मुख्तलिफ़ तैयारियां कर रहे थे। साथ साथ उनके जो वालिदैन हैं वो भी बड़े खुश हैं और अपने बच्चों को यहाँ पे घुमाने के लिए ख़ास तौर पर शहर में लेके आए हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है कि तमाम सड़कें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से भरी हुई हैं। मोनामेंट की जो जगह है, इर्द गिर्द मोनामेंट के करीब करीब जो है वो काफ़ी लोग अपने घरों से निकल कर यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे ख़ास तौर पर इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ आज परेड ग्राउंड जो इस्लामाबाद का है हाईवे के करीब, वहाँ पे एक नुमाइश भी लगाई गई है और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं इस्लामाबाद के वो उसको नुमाइश को देखने के लिए आए हैं। जिस तरह इस्लामाबाद को सजाया गया है CDA की तरफ से, ख़ुसूसी तौर पर तारीख़ में पहली दफ़ा ये हुआ है कि जो सड़कें हैं, शाहराएँ हैं इस्लामाबाद की तमाम उनको सजाया गया है और बड़ी तादाद में लोग रात के टाइम भी निकलते हैं। गुज़िश्ता शाम को ही जहाँ पे इस्लामाबाद में रश हो गया था और बड़ी तकरीब जो थी उसके अलावा भी लोग जो है इंजॉय करने के लिए दीगर शराहों पे हमें नज़र आए और आज भी ये सिलसिला अब शुरू हो गया और अभी हम रोड के ऊपर काफ़ी तादाद में गाड़ियाँ और लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। जैसे ही शाम होगी तो लाइटें जो हैं वो जला दी जाएंगी सरकारी तौर पर, साथ साथ जो इमारतें सजी हुई हैं उनकी लाइटें भी जल जाएंगी और एक बहुत बड़ा जो रश है वो यहाँ पे देखने को नज़र आएगा। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सड़कों पर लोग निकल आए हैं और शाम का जब वक्त होगा तो इमारतों पर जो है सब्ज़ और सफ़ेद लाइटें भी जगमगाएंगी। तो तमाम तर सूरत हाल हमें नईम बता रहे थे। अब पेशावर का रुख कर लेते हैं, शाहिद खान से जानते हैं। शाहिद, बताइएगा पेशावर के बासी कैसे मना रहे हैं आज का दिन और पूरा दिन क्या मसरूफियात रही, क्या गहमा गहमी रही, कैसा जोशो जज्बा रहा आवाम का? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ना सिर्फ पेशावर बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो गुज़िश्ता रात से ही यौम आज़ादी की खुशियाँ जो है वो मना रहे हैं और मनाना शुरू कर दिया है। और गुज़िश्ता रात को ही जैसे ही सूरज ढला है और अंधेरा छा गया था तो तब से खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर की जो आवाम है वो सड़कों पर निकल आए थे और यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार अपने अपने तरीके से कर रहे थे। रात गए जो है फिर जो पेशावर की ज़िली इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कर्नल शेर खान स्टेडियम में मरकज़ी तकरीब जो है वो मुनक़िद की गई और इसके साथ साथ जो क़य्यूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वहाँ पर सूबाई हुकूमत की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया था जश्न आज़ादी के हवाले से। और इसके साथ साथ जो जब जैसे ही 12 बजे तो क़य्यूम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और उसके साथ साथ जो कर्नल शेर खान स्टेडियम है वहाँ पे और इसी तरह पेशावर के दीगर मकामात में भी आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे मुख्तलिफ मकामात पर और इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ भी हुए और अपने अपने तरीके से जो है वो अपनी खुशी का भी इजहार किया। सुबह जो जैसे ही आगाज़ हुआ, सुबह का आगाज़ हुआ तो 21 तोपों की सलामी दी गई। इसके साथ साथ जो सिविल सेक्रेटेरिएट है खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में, वहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें चीफ सेक्रेटरी और जिसके मेहमान खुसूसी थे वो सूबाई वज़ीर बराए सोशल वेलफेयर कासम अली शाह थे। उन्होंने परचम कुशाई की। जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की। इसी तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की और वहाँ पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई। इसी तरह पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में और हेडक्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकारीब का इनेकाद किया गया और वहाँ पर परचम कुशाई हुई। इसी तरह सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर अभी भी देखा जा सकता है कि किला बलाहिसार के सामने एक रैली पहुंची है और ये रैली जो है मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से निकाली गई है और इस वक्त रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया है, तकारीब हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खान, नईम जंजुआ, हादिया फयाज़, आपने हमें आगाह किया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। कुछ दीगर शहरों में भी क्या तैयारियां थी, आज किस अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया गया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अंग्रेज से आज़ादी मिलने से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हर भारतीय साजिश का डटकर मुकाबला किया है, चाहे मैदान जंग हो या सिफारती महाज। हमारे बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ, हमारे सिफारतकारों की हिकमत अमली और अवाम का जज्बा हुब्बुल वतनी और दिफाई गैरत ने हमेशा दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए हैं। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार फतह भी इसी तारीख का रोशन बाब है, जहां हमारी बहादुरी और अज़्म ने दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया
कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का जवाब पूरी ताकत से देगा। और अगर भारत ने कभी हमारी आजादी की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका अंजाम मार्का हक से भी कहीं ज्यादा बुरा होगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर जौहर सलीम साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब ने ज्वाइन किया है। जौहर सलीम साहब, सबके से पहले तो आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा आज के दिन की मुनासबत से आपका जोश और जज्बा कैसा है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जिस तरह से मार्का हक में पाकिस्तान जो है जौहरी ताकत बन के उभरा है, कैसे देखते हैं आप सारे इस इमेज को पाकिस्तान के? सबसे पहले तो सबको आज़ादी दिन मुबारक। जो है ये मौका हमेशा हमें एक तो उन कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे बुजुर्गों ने दी पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, और वो कोई मामूली कुर्बानियां नहीं थी, लाखों लोगों की जानें गई इसमें, और ये बहुत ही एक लंबी जद्दोजहद के बाद हमें ये मुल्क मिला। और इस पे हमेशा हिंदुस्तान ने एक मैली आंख रखी और कई बार जारियत का सामना हमें करना पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह अब देखा पूरी कौम ने कि अभी कुछ अर्सा पहले भी जब उन्होंने जारियत की तो उसका जिस किस्म का उनको दंडान शिकन जवाब मिला, तो उससे न सिर्फ ये हमारी जो फौजी सलाहियत है जो कि आनी है उसका उनको अंदाजा हुआ, बल्कि हमारी जो कौम की एक मुत्तहिद कौम हिंदुस्तान की जारियत के मुकाबले में उसकी उसके जज्बे और वलवले का भी उनको एक अंदाजा हुआ। और उसके बाद जो हुआ उसमें तो हिंदुस्तान को और भी सबकी उठानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में एक मजमूम प्रोपेगेंडा की जो कोशिश जो कि बड़े सालों से चल रहा था, लेकिन इस बार भी उन्होंने करने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान से हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए हम जो है ये जरूरी है कि दुनिया हमें सपोर्ट करे। तो 40 मुल्कों में उनके डेलीगेशंस गए और बहुत बड़ा डेलीगेशन जो उन्होंने जो मुख्तलिफ तरतीब दिया, 40 लोग थे उसमें, और वो बहुत ही नाकामी का सामना हुआ पूरी दुनिया में। जिस तरह भी जहाँ भी गए, वो लातीनी अमेरिका में गए, अमेरिका में गए, यूरोप में गए, एशिया में, हर जगह, अफ्रीका में। तो उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि जी जब इन्होंने जाहिरियत की तो हमने उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं, खित्ते में सलामती चाहते हैं, लेकिन हम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ जो है और एक इक्वालिटी के और जो है जी उसमें रहना चाहते हैं। इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं और जो इंटरनेशनल कानून है, यूएन चार्टर है, उसके असूलों के तहत, और हमें किसी तरह से भी, बल्कि इस खित्ते में, पूरे खित्ते में किसी मुल्क को भी, बेशक वो पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो या नेपाल हो या मालदीव्स हो, किसी को भी बालादस्ती मंजूर नहीं है इंडिया की। बिल्कुल जौहर सलीम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और पाकिस्तान ने ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है लाउड एंड क्लियरली पूरी दुनिया को कर दिया है। तो नाज़रीन, लाहौर के शहरियों के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक और तोहफ़ा। BRB नहर से 0 लाइन वाहगा बॉर्डर तक 12 किलोमीटर तवील दीवारें यादगार बना दी गई। मज़ीद जानते हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से, जो इस वक्त वाहगा पर मौजूद हैं। जी बताइएगा। यहाँ से कुछ दूर जो है वाघा बॉर्डर है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे दाएं बाएं जो हैं वो नई दीवार एक बन रही है जिसको यादगार दीवार कहा जा रहा है। ये 13 किलोमीटर लंबी दीवार है और इसकी जो कुल लागत आई है वो 28.5 करोड़ रुपये, लेकिन इसकी कोई भी मालियत नहीं है जितना ये बड़ा काम है और जितना अच्छा काम है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो मेरे पीछे दीवार है, ये आप देख सकते हैं कि ये दीवार जो है ये शुरू हुई है BRB नहर से। ये BRB नहर से शुरू होकर ये जाएगी आगे वाघा बॉर्डर तक, यानी बाबे पाकिस्तान का जो गेट है, जो बिल्कुल बॉर्डर 0 लाइन तक, ये दोनों जानिब जो है ये दीवार बनाई जा रही है। और इसका बनाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर कौमी परचम तो लहरा रहा है पूरी आबोताब के साथ, और हैबत तारी कर रहा है दुश्मनों में जो यहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पे हमारा दुश्मन है। कोशिश पूरी की जा रही है कि इसको मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन कम से कम जो एक जानिब है, मेरे बाएं जानिब यानी मेरे लेफ़्ट साइड पे जो दीवार है, ये खासी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। ये 13 किलोमीटर लंबी दीवार है और इसका बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बताया जाए कि ज़िंदा कौम पाकिस्तान जो है वो वाकई जिंदाबाद है। जी। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि कराची में जश्न आज़ादी कैसे मनाई जा रही है, और कराची में मज़ार-ए-कायद पर जो है गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, और दिन भर क्या सूरत हाल रही जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा कराची के बासी कैसे जश्न आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी आज इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ मार्का हक में जो कामयाबी पाकिस्तानी अफवाज को हासिल हुई थी उसकी भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मज़ार-ए-कायद पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मज़ार-ए-कायद पर आज दिन का आगाज़
जो है यहाँ पे एक तकरीब से किया गया था। गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब यहाँ पर हुई, पुरवकार तकरीब थी। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने यहाँ पर दौरा किया और मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध आए, कोर कमांडर कराची यहाँ पर उन्होंने भी हाज़िरी दी, जबकि डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची भी यहाँ पर पहुँचे थे। इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक जो हैं कराची के पीर मोहम्मद शाह, वो भी अपने 78 पायलट्स के साथ, क्योंकि 78वां यौम आज़ादी है तो उस हिसाब से वो अपने 78 जो पायलट्स हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनके साथ यहाँ पर पहुँचे थे। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पर आए हैं सुबह से यहाँ पर, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की भी है, ख़वातीन की भी है, बच्चों की भी है, जो वक्फे वक्फे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और उनके हाथों में झंडे भी हैं और वो झंडे भी लहराते हैं और अब मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी, दीगर शहरों की तरह कोयटा में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहिबुल्लाह से। जी मोहिबुल्लाह, बताइएगा कोयटा के बासी किस तरह से आज़ादी का जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान और कोयटा में भी आज 14 अगस्त के सिलसिले में यहाँ पर जो है रैलियों का और तकारीफ का जो है इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के बलूचिस्तान असम्बली के बाहर। यहाँ पर जो है ज़रगून रोड पे जो है मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से जो है यहाँ पे रैली निकाली गई है। यहाँ पर जो मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रहनुमा हैं मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं। तो हमें सब वोट करके अपने मुल्क को के तामीर के हवाले से उनको जिस झंडा भी लेके आए, 1 किलोमीटर का झंडा है, इस हवाले से क्या? तो झंडा तो एक तो नहीं है, मैं अकेला पाकिस्तानी, तो सबको निकालना चाहिए। 1 किलोमीटर नहीं, ये 20-20 किलोमीटर होना चाहिए। पंजाब में, सिंध में, KPK में, बलूचिस्तान में, बलूचियों के एरिया में, पठानों के एरिया में, सिंधियों के एरिया में, पंजाबियों के एरिया में, ये निकलना चाहिए। इस दिन के लिए तो हम बहुत बेहतर बात सुनी। यहाँ पर जो मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमा उनका ये कहना था आज का दिन जो है उनको जोश और खरोश के साथ मनाना चाहिए। जी, और साहिवाल में आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जा रहा है जानेंगे हमारे नुमाइंदे शकील खान से। जी शकील, बताइएगा कैसा जोश और जज्बा देख रहे हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह सरगोदा की तहसील साहिवाल में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात का जो सिलसिला है वो जारी है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी तहसील साहिवाल में, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल माम मुश्ताक साहबा, MP बैरिस्टर तैमूर अली खान साहब ने जो है यहाँ पर परचम कुशाई किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे जाने कि 14 अगस्त के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी के बाद ये मुल्क हासिल किया और हम सब पाकिस्तानियों पे ये फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की तरक्की में सब कंट्रीब्यूट करें, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे अवामी नुमाइंदे हो, चाहे यहाँ पे आम पाकिस्तानी हो और तमाम शहरी, बच्चे हों, बूढ़े हों, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसा कि MPA का यही कहना है कि हमें मिलकर यहाँ पर तरक्की के लिए काम करना चाहिए और यहाँ पर स्कूल की जानिब से भी यहाँ पर बच्चों ने शिरकत की है और मिली जोश में और यहाँ पर टैबलो पेश किए गए, जहाँ पर शहरियों में काफी जोश खरोश पाया जा रहा है। जी, साहिवाल के बाद अब रुख करते हैं जी उकाड़ा का, जहां पर जश्न आज़ादी भरपूर मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। क्या तैयारियां हैं, बात करेंगे सलमान चौधरी से। जी सलमान। जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी को मनाने का जोशो खरोश जारी है। इस हवाले से अगर बात की जाए रैलियों की, तो डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और DPO की जानिब से रैलियां निकाली गई। इसी तरह अपना मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से रैलियां निकाली गई। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से भी रैलियां निकाली जा रही हैं। रैलियों के लिए जो है वो सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से जो अब हमारी DPO उकाड़ा से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमने सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए हैं उनमें मुख्तलिफ जगह पर नाके लगाए हैं, बहुत सारे अहलकारों को तैनात किया है जो सिक्योरिटी और अमन के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से DPO उकाड़ा का ये भी कहना था कि उकाड़ा में सिक्योरिटी के जो है इंतजाम हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ हैं और ये पाकिस्तान बड़ी लाजवाल कोशिशों से हासिल किया गया है। DPO उकाड़ा का कहना था इसके अमन को कायम करने के लिए हमें हर हद तक कोशिश करेंगे और दिन रात जाग कर इसके लिए हम खून के आखिरी तक कतरे के लिए लड़ेंगे। जी, उकाड़ा में तो अवाम का जोशो जज्बा दीदनी है। अब रुख करते हैं आरिफ वाला का और इमरान अली से जानते हैं। इमरान, बताइएगा यहाँ कैसा जोशो जज्बा देख रहे हैं आप और कैसे जश्न मनाया जा रहा है आज़ादी का? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह उकाड़ा में भी जश्न आज़ादी को मनाने का जोशो खरोश जारी है। इस हवाले से अगर बात की जाए रैलियों की, तो डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा और DPO की जानिब से रैलियां निकाली गई। इसी तरह अपना मरकजी अंजुमन ताजरान की तरफ से रैलियां निकाली गई। इसी तरह मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से भी रैलियां निकाली जा रही हैं। रैलियों के लिए जो है वो सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से जो अब हमारी DPO उकाड़ा से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमने सिक्योरिटी के लिए जो इंतजाम किए हैं उनमें मुख्तलिफ जगह पर नाके लगाए हैं, बहुत सारे अहलकारों को तैनात किया है जो सिक्योरिटी और अमन के लिए काम कर रहे हैं। इस हवाले से DPO उकाड़ा का ये भी कहना था कि
उकाड़ा में सिक्योरिटी के जो है इंतजामात हैं वो बिल्कुल फुल प्रूफ हैं और ये पाकिस्तान बड़ी लाजवाल कोशिशों से हासिल किया गया है। डीपीओ उकाड़ा का कहना था इसके अमन को कायम करने के लिए हमें हर हद तक कोशिश करेंगे और दिन रात जाकर इसके लिए हम खून के आखिरी तक कतरे के लिए लड़ेंगे। जी। दीगर शहरों की तरह आज़ाद कश्मीर में भी भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे सैयद वकास काज़मी से। जी वकास, बताइएगा आज़ाद कश्मीर के बासी किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। गोके मुजफ्फराबाद शहर में भरपूर बारिश हो रही है सुबह से, लेकिन जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला भी जारी रहा और इसके साथ साथ जो स्याह है उनकी जानिब से भी रुख किया गया है। मेरे साथ लाहौर से आए स्याह मौजूद है जो अपनी बाइक पर आए। किस तरह से मना रहे हैं जश्न आज़ादी और क्या कहेंगे कौम को? हम देखें जैसे कि हम लाहौर से आए हैं, बाइक चला कर आए हैं। उसके अलावा हम बेसिकली हमें कश्मीर पसंद है, इसकी ग्रीनरी पसंद है और हम लोगों को यही कहते हैं कि यहाँ पर आए, कश्मीर को घूमें, मरी को छोड़ें। आज़ादी भी है तो यहीं पे क्यों रुक किया? जाहिर बात है, कश्मीर हमारी शहर है और हमने कश्मीर को, कश्मीर हमारी शहर आगे इनका ये कहना है। मजीद से भी मौजूद है, क्या कहेंगे जश्न आज़ादी के मौका पर, क्या कहेंगे? जश्न आज़ादी के मौके पर हम इंजॉय करने आए हैं कश्मीर में और लाहौर से हम ट्रैवलिंग करके आए हैं, तो जश्न आज़ादी इधर माहौल देख के बहुत अच्छा। कश्मीर और पाकिस्तान का रिश्ता है, उस पर क्या कहेंगे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी स्याहों की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका ये कहना है कि लाहौर से ये आए और ये सियाती मकामात पे घूम फिर के जो अपनी जश्न आज़ादी उसे एंजॉय कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने हमें आगाह किया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।